आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भक्त हरिदास की एक अनमोल कथा। श्री मुदित जी कहते हैं कि श्री हरिदास तोमर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सोडीगने गांव के निवासी थे। श्री हरिवंश महाप्रभु के नाती थे। श्री नागरवर जी के ये शिष्य थे। इन्होंने जब से श्री गुरु के शरण ग्रहण की तब से अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर दिया। इनके पिता ने आरंभ से ही अपने पुत्र की गुरु निष्ठा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हम लोग क्षत्रिय हैं और मदिरा मांस सेवन एवं शिकार खेलना हमारे कुल की रीति है। तुमने हजार इस कुल धर्म को नष्ट कर दिया। हरिदास जी के पिता हर अवसर पर इसी प्रकार की बातें करते थे। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। एक बार अंधेरी रात में काले सांप ने हरिदास जी को डस लिया। लोग सांप को मारने के लिए दौड़े, परंतु हरिदास जी उसमें भगवान का दर्शन कर रहे थे, अतः उन्होंने उसे मारने नहीं दिया। उनकी इस प्रकार की निष्ठा के बल से सांप का बल विष उनको बिल्कुल नहीं चढ़ा। भगवत मुदित जी ने कहा है कि ऐसे भक्तों से काल रूपी सांप भी भयभीत रहता है। सामान्य शाप का तो कहना ही क्या। हरिदास जी का एक अन्य पवित्र चरित्र सुनिए। एक बार साधु उनके घर आया और कहने लगा कि सुना है आपको संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं है, अतः अपनी पत्नी एवं घर बार मुझको सौंप दीजिए और आप वन में जाकर भजन कीजिए। श्री हरिदास जी ने साधु से कहा कि यह सबसे पहले से ही आपका है। मैं तो आपका अनेक जन्मों का दास हूँ। आपकी वस्तु को आप ही को देने वाले में मैं कौन होता हूँ। आप यहाँ आनंद पूर्वक रहिए। साधु से यह कहकर हरिदास जी प्रसन्नता पूर्वक वन को चल दिए। साधु उनका यह चरित्र देखकर चकित रह गया और उनको वापस बुला लाया। उसने हरिदास जी से कहा कि मैंने देख लिया है कि आपको संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं है। मैं अब आपकी पत्नी, संपत्ति एवं घर बार को अपने बंधन से मुक्त करता हूँ। यह कहकर साधु अपने स्थान को चला गया। भगवत मुदित जी कहते हैं कि अब हरिदास जी का एक अन्य अद्भुत चरित्र सुनाता हूँ, जिसके सुनने से हृदय पवित्र होता है। हरिदास जी के यहाँ सदैव संत आते रहते थे और वे अपने परिवार सहित उनका पूरा सत्कार करते थे। एक बार एक साधु की दृष्टि उनकी पुत्री पर बिगड़ गई। वह साधु उनके घर रहने लगा और उनकी पुत्री के साथ पाप संबंध स्थापित कर लिया। एक दिन हरिदास जी की पुत्री और वह साधु छत पर लज्जाहीन स्थिति में सो रहे थे। संयोग से हरिदास जी छत पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों को इस स्थिति में देखकर अपनी चादर उन पर डाल दी और चुपचाप नीचे उतर गए। जब दोनों की आंखें खुली तो पुत्री ने अपने पिता की चादर को पहचान लिया और अत्यंत भयभीत हो गई। साधु स्नान करने का बहाना लेकर बाहर जाने लगा तो हरिदास जी उसके साथ हो लिए। कुछ दूर जाकर उन्होंने साधु से कहा, मेरा घर बार एवं परिवार आपका ही है और आप उसका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु सब कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इन कामों से साधुओं की निंदा होने का भय है। साधुओं की निंदा सुनने से जितना कष्ट मुझे होता है उतना किसी और बात से नहीं होता। उस साधु पर हरिदास जी के इस व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसके हृदय में सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह हरिदास जी को गुरु के समान मानने लगा और भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगा। हरिदास जी ने वृंदावन में यमुना तट पर एक घाट और एक मंदिर बनवाया। यह दोनों अब भी विद्यमान हैं। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का नाम योगेश्वर जी है और घट का नाम युगल घाट है। भगवत मुदित जी कहते हैं कि इस कलयुग में हरिदास जी जैसा निष्ठावान न हुआ न होगा।
दोस्तों, हरिदास जी की यह कथा, यह पावन कृष्ण भक्ति कथा यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरि कृष्ण।